और वहीं देखिए राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलीट और हाल ही में एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले चिराग त्यागी की गाजियाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हमले में साथी पैरा एथलीट यश खटी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दस्तावेज सत्यापन को लेकर हुई शिकायत के बाद आरोपी बदला लेना चाहता था और आखिर कैसे इस उभरते खिलाड़ी की जिंदगी खत्म हुई, देखिए रिपोर्ट। जिस प्रकार से त्यागी की हत्या की गई है उसके बाद तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए दूसरे ही साथी ने उसकी मौत की है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गोल्ड मेडल से मौत तक पैरा चैंपियन चिराग त्यागी की हत्या की पूरी कहानी। कुछ दिन पहले तक ट्रैक पर दौड़कर देश का नाम रोशन करने वाला एक पैरा एथलीट एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करने की खुशी में था। घर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिस साथी खिलाड़ी को वो दोस्त समझता है वही उसे मौत सुनसान मैदान तक लेकर जाएगा। ये कहानी है राष्ट्रीय स्तर की पैरा एथलीट चिराग त्यागी की। इसकी गाजियाबाद के साई उपवन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरादनगर के बसंतपुर सैंथली गांव के रहने वाले चिराग त्यागी भारत का उभरता हुआ पैरा एथलीट था। उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था और इसी प्रदर्शन के दम पर जापान में होने वाले एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था। जिस खिलाड़ी के कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर बढ़ रहे थे, उसके सपनों का सफर गाजियाबाद के एक पार्क में खत्म हो गया। 30 मई को चिराग का शव गाजियाबाद साई उपवन इलाके में मिला। शरीर पर गोली लगने के निशान थे और शुरुआती जांच में हत्या की आशंका सामने आई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में चिराग के साथ एक शख्स दिखाई दिया, जिसकी पहचान पैरा एथलीट यश खटीक के रूप में हुई। पुलिस ने यश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने खेल जगत को झकझोर कर रख दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी यश खटीक भी एक पैरा एथलीट है, जो कभी चिराग के साथ ट्रेनिंग करता था। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटीक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटीक काफ़ी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी है। पिस्टल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें भेज दी गई हैं। इस संदर्भ में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है कि इस घटना में और भी लोगों की जो संलिप्तता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों से तहरीर लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दोस्ती, प्रतिस्पर्धा और फिर बदले की हत्या। पुलिस के मुताबिक यश खटीक और चिराग त्यागी पहले साथ ही प्रैक्टिस करते थे। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे। जांच में पता चला कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान चिराग ने यश के डॉक्यूमेंट्स को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद यश की पात्रता रद्द हो गई थी। पुलिस का दावा है कि इसी बात को लेकर यश के मन में बदले की भावना पैदा हो गई और उसने चिराग को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। आरोप है कि यश दिल्ली से चिराग को लेकर अपने साथ लेकर गाजियाबाद पहुंचा। साई उपवन पार्क के अंदर मंदिर के पीछे सुनसान जगह पर ले गया और वहां चिराग को 2 गोलियां मार दी। गोली लगते ही चिराग की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने यश खटीक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हत्या में इस्तेमाल पिस्टल की तलाश अब भी जारी है। उधर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। चिराग के पिता मनोज त्यागी बताते हैं कि एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के बाद बेटे ने उन्हें फोन किया था। वो बेहद खुश था, जल्दी घर आने की बात कर रहा था। परिवार का दावा है कि यश अक्सर उनके घर आता जाता था। चिराग उसे गाइड करता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके मन में इतनी नफरत पल रही हो। परिजनों के मुताबिक खेल की प्रतिद्वंदिता ही नहीं बल्कि पैसों का विवाद भी
दोनों के बीच मौजूद था। आरोपी पर चिराग के करीब 1 लाख रुपए बकाया थे, लेकिन चिराग हमेशा कहता था कि वो खुद उससे बात कर लेगा। दरोगा जी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है मेट्रो पे। फिर उन्होंने थोड़ी देर पीछे कहा कि चिराग का एक्सीडेंट हो गया है, वो एमएमजी में भर्ती है। जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ पता चला कि वो ख़त्म हो गया। ये यश खटीक जो जगह जो आरोपी है वो भी मुरादनगर का रहने वाला है। ये जीतपुर मुरादनगर का रहने वाला। तो चिराग से उसकी दोस्ती क्या थी, खेलों में था, वो भी खेलता था, ये सब वर्क भी बताता था। ये हमारा लड़का चिराग त्यागी सब वर्क बताता था। जो वर्क बताता था गांव में कई लड़के उसके वर्क बताने का करते थे। जैसे 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 बड़ा होता चला गया खिलाड़ी तो बसंतपुर सैंथली गांव में चिराग के घर पर मातम पसरा है। उसके कमरे में सजे मेडल, दीवारों पर टंगी ट्रॉफियां और अधूरे सपने। ये मेडल, ये ट्रॉफियां, ये सर्टिफिकेट, हर उपलब्धि इस बात की गवाही दे रही है कि चिराग सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि देश की उम्मीद था, जिस खिलाड़ी ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। आज उसी के घर में चीखें और सन्नाटा पसरा है। बेड के सिरहाने रखी ट्रॉफियां, दीवारों पर टंगे मेडल और उनके बीच बिलखती मां। ये दृश्य हर किसी की आंखें नम कर रही हैं। वहीं चिराग के चाचा विनीत त्यागी का कहना है कि उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। परिवार खुलकर आरोपी के एनकाउंटर की भी मांग कर रहा है और कह रहा है कि तभी उन्हें इंसाफ महसूस होगा। हमारी मांग ये है जैसे कि सूरज को इंसाफ मिला है ऐसे ही हमें इंसाफ मिले। हम उस एनकाउंटर चाहते हैं और तत्काल में ही तुरंत कार्रवाई हो और एनकाउंटर जल्दी हो। हमें जब सब्र होगा